यूट्यूब एजुकेशन में आज हम आप लोग को व्याकरण का परिचय बताएंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, देखिए व्याकरण की आवश्यकता, तो एक शिक्षक को व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर वो पढ़ा रहा है, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चलिए इसी को हम देखते हैं, क्योंकि इससे आप लोग के क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए इसमें हम पहले हेडिंग ही लिख देते हैं, व्याकरण की आवश्यकता। देखिए इसमें पहला है पॉइंट है आपका, देखिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए पहला है स्वर व एवं व्यंजनों का ज्ञान। स्वर व व्यंजनों का ज्ञान होता है जब हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं। एक शिक्षक जब शिक्षण की प्रक्रिया करता है तो स्वर व व्यंजनों का ज्ञान होता है। ठीक, अब देखिए आवश्यकता क्यों पड़ती। अब देखिए दूसरा है उच्चारण शुद्ध होता है। ठीक, तीसरा है वर्तनी शुद्ध होता है। चौथा है लेखन और रचनाएं का कार्य अच्छा होता है। ठीक, अब देखिए पांचवा पॉइंट है भाषा में अधिकार होता है। भाषा में अधिकार होता है। देखिए छठवां है भाषा का प्रयोग संदर्भ के अनुसार कर पाते हैं। देखिए सातवां है प्रभावी संप्रेषण अच्छा होता है। संप्रेषण अच्छा था। संप्रेषण मीन्स होता है बातचीत। जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो उसी को हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। एक दूसरे से बात करना ही संप्रेषण होता है। ठीक, तो देखिए आठवां है अच्छा वक्ता बनते हैं। नौवां है काव्य व साहित्य में रुचि बढ़ती है। अब देखिए 10वां पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक, देखिए आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें और पॉइंट है, हम इधर लिख दे रहे हैं। अभिव्यक्ति
करने का कौशल अच्छा होता है, कौशल अच्छा होता है, ठीक। आपका 12 पॉइंट है, 12वां पॉइंट है भाव या संदर्भ, संदर्भ को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। देखिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक शिक्षक को व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट था स्वर व व्यंजनों का ज्ञान होता है, दूसरा उच्चारण शुद्ध होता है, तीसरा वर्तनी शुद्ध होता है, चौथा लेखन और रचनाएं का कार्य अच्छा होता है, पांचवा है भाषा में अधिकार होता है, छठवां भाषा का प्रयोग संदर्भ के अनुसार कर पाती है, ठीक। और सातवां है प्रभावी संप्रेषण, देखिए आठवां है अच्छा वक्ता बनते हैं, नौवां है काव्य व साहित्य में रुचि बढ़ती है, 10वां है आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक। अब देखिए 11वां है अभिव्यक्ति करने का कौशल अच्छा होता है, और देखिए 12वां है भाव संदर्भ में अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए इतना ये जो हम आप लोग को बताएं ये आप लोग की परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं कि एक शिक्षक को व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक। अब हम लोग चलिए इसके आगे देखते हैं विधियां। देखिए व्याकरण पढ़ाने की 2 विधियां होती हैं, ठीक। देखिए इसमें पहला विधि है आगमन विधि, आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, निगमन। तो इससे आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, निगमन विधि। अब देखिए इसमें आगमन विधि में कौन से आते हैं व्याकरण पढ़ाने का कौन सी विधियां पहले आता है आगमन विधि। तो इसमें देखिए इसमें आपका पहले आता है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक। और देखिए निगमन में पहले हम लोग नियम बताते हैं, फिर उसके बाद से उदाहरण की ओर, मतलब कि हम लोग को बच्चों को पहले हम लोग उदाहरण देते हैं। अगर हम लोग को संज्ञा पढ़ाना है तो हम लोग को क्या करते हैं, पहले उसको हम लोग दिखाते हैं कि ये संज्ञा है, तब उसके बाद हम लोग नियम बताते हैं उसके, ठीक। और दूसरा है सरल से कठिन की तरफ और इसमें क्या है कठिन से सरल की ओर है, ठीक। अब देखिए तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। और इसमें निगमन में है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ये अमूर्त मूर्त क्या होता है, तो पहले हम लोग आगमन विधि में मूर्त मतलब कि कोई चीज बच्चों को दिखाते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। अमूर्त मीन्स होता है जो हम नहीं देख सकते, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, वो अमूर्त होते हैं। तो हम लोग आगमन विधि में पहले हम लोग बच्चों को दिखाते हैं कोई चीज, जैसे सेब है तो उसको सेब को हम लोग दिखाएंगे तो ये मूर्त होता है, ठीक। अब देखिए अब चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर। और इसमें क्या निगमन में हो जाएगा संश्लेषण
संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो संश्लेषण विश्लेषण क्या होता है? हम लोग बच्चों को संश्लेषण मीन्स होता है किसी चीज को किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को तोड़ के हम लोग बच्चों को बताते हैं, तो उसको वो क्या होते हैं? विश्लेषण होते हैं। ठीक। असंश्लेषण वो होते हैं, वो टूटे हुए को हम लोग जुट करके एक नियम में बांध देते हैं, तो वो क्या होते हैं? संश्लेषण होते हैं। ठीक। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ संश्लेषण विश्लेषण क्या होता है। अब देखिए 5वां है विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए विशिष्ट मीन्स क्या होता है? विशिष्ट मीन्स होता है उदाहरण होता है, किसी चीज का उदाहरण देना। ठीक। और देखिए सामान्य मीन्स होता है नियम होता है, किसी चीज का नियम बताना। अब देखिए अब ये इधर आपका निगमन में हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। और निगमन में हम लोग क्या करते हैं? पहले नियम बताते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं। ठीक। अब देखिए छठवां है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। ठीक। अब देखिए निगमन में है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। इतना आप लोग को क्लियर हो गया कि आगमन विधि और निगमन विधि में क्या आते हैं? पहले हम लोग को उदाहरण से नियम की ओर, फिर निगमन में नियम से उदाहरण की ओर, सरल से कठिन और कठिन से सरल, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, अब विश्लेषण से संश्लेषण, संश्लेषण से विश्लेषण, विशिष्ट से समान, समान से विशिष्ट, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये आपके परीक्षा में जरूर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए व्याकरण हमेशा माध्यमिक स्तर वालों को पढ़ाया जाता है, माध्यमिक स्तर वाले पढ़ाया जाता है, 6 से लेके 8 वालों को व्याकरण पढ़ाया जाता है। और जो प्राथमिक स्तर के होते हैं उसको व्याकरण डायरेक्ट नहीं बताया जाता, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया जाता, उसको अप्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है। जो व्याकरण होता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से बताया, मतलब कि जब हम लोग बच्चों को कोई किताब पढ़ाते हैं, उसमें अगर कोई जैसे कविता पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई शब्द आ गया तो उसी में हम लोग बताते हैं कि ये संज्ञा है, ये विशेषण है। ठीक। और देखिए माध्यमिक मतलब कि 6 से 8 तक बच्चे होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उन लोग का किताब चैप्टर अलग अलग होता है, संज्ञा का अलग होगा, काल का अलग होगा, वचन लिंग ये सब का अलग अलग होता है। इसीलिए व्याकरण को माध्यमिक स्तर पे पढ़ाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और आपका जो प्राथमिक स्तर पे हम अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण को पढ़ाते हैं। ठीक। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।